अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं शदीद उलझन और बेजारी का शिकार थी और बमुश्किल अपनी बेजारी पर काबू पाते हुए अपने शौहर की बात सुन रही थी, जो अपनी पहली 3 बीवियों को ईद पर बुलाने की बात कर रहा था। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि मैं इसकी बीवियों से खार खाती थी और कभी भी इस बात पर राजी नहीं हुई थी कि मेरी सौकनें मेरे घर रहने के लिए आएं, और हर बार नाराज होने का बोलकर मैं अपने शौहर से ये बात मनवा भी लेती थी। और मेरी खुशी की खातिर मेरी जिद पर मजबूर होकर मेरे शौहर अपनी तीनों बीवियों को यहाँ बुलाने की बजाय खुद ही इनसे मिलने के लिए उनके पास चला जाता था। क्योंकि मैं अपने शौहर की पसंदीदा बीवी थी, इसीलिए बाआसानी अपनी बातें मनवा लिया करती थी। मेरा शौहर पठान था। उसने मुझसे पसंद से चौथी शादी की थी, जबकि इसकी 3 बीवियां इसी की तरह पठान थीं और इसके आबाई इलाके की रहने वाली थीं। वो तीनों ही बेतहाशा हसीन थी, जबकि इनके मुकाबले में मेरा हुस्न कुछ भी नहीं था। अलबत्ता मेरी तालीम और शहरी रखरखाव मेरे पठान शौहर को भा गया था, इसीलिए उसने मुझसे शादी की और अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। मगर जब से मैंने अपनी सौकनों को देखा था, मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी वो मुझसे बदज़न हो जाए और फिर से इन औरतों की तरफ मुतवज्जो हो जाए, जबकि मैं यही चाहती थी कि वो बस मेरे साथ ही रहे, और किसी हद तक मैं अपने मकसद में कामयाब भी रही थी। मैं अभी नई थी तो मेरा शौहर मेरी जुल्फ़ों का असीर बना हुआ था। मैं भी शौहर को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी ताकि वो अपनी दूसरी बीवियों के पास कम कम जाए। मगर अब जब से कुर्बानी का शोर उठा था, मेरे शौहर ने भी एक ही जिद पकड़ ली थी कि इसकी तीनों बीवियां भी ईद गुजारने यहीं आएंगी। वो चाहता था कि ईद पर इसकी सारी बीवियां इसके पास हों, और यही बात मुझे उलझन में मुब्तला कर रही थी। हर बात पर खामोश हो जाने वाला जाने क्यों इस बात पर जिद करने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों चाहता था कि ईद पर सारी बीवियां इकट्ठी हों। मेरी शादी को ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ था कि मैं पठानों के रस्म रवाज को ज़्यादा जान पाती, बल्कि मुझे तो अभी तक इनकी ज़ुबान भी सही तरह से नहीं आई थी। जब से मैंने अपने शौहर से शादी की थी, इनके बारे में बहुत ही अजीबो गरीब रस्म व रवाज जानने का मौका मिला था, जिसने मुझे हैरान कर दिया था। उनकी बहुत सारी रस्में ऐसी थीं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, और बहुत से रस्म व रवाज की तरह इसका कहना था कि बड़ी ईद पर बीवियों का इसके साथ होना भी एक रस्म थी, और इस रस्म से वो पीछे नहीं हट सकता था। पहले तो मैं किसी रस्म का सुनती तो अपने शौहर से पूछती थी कि इस रस्म का क्या मतलब है, और वो मुझे सब बात तफसील से बता देता था। मगर बड़ी ईद पर सौकनों की आमद का सुनकर ही मेरा मूड इस बुरी तरह से ख़राब हुआ था कि मैंने इस रस्म के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की थी। बस अपने शौहर से लड़ना शुरू कर दिया था। मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ईद के मौके पर मैं अपनी सौकनों का वजूद भी इस घर में देखूं। फिर जब मैंने अपने शौहर से ज़्यादा ज़िद लगाई तो शादी के बाद पहली बार मेरे शौहर ने मुझे डांट दिया और सख्ती से कहा कि इस बार वो मेरी एक बात नहीं सुनेंगे और बड़ी ईद हर हाल में अपनी चारों बीवियों के साथ गुजारेंगे, और ये इनकी रस्म है। और अपने ख़ानदानी रस्म व रवाज पर मेरे शौहर बहुत पाबंदी से अमल करते थे। इनके डांटने पर मैं घबरा गई और नाराज़गी के तौर पर अपने शौहर के साथ बातचीत ख़त्म कर ली थी। मुझे अपने शौहर का गुस्सा करना बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। आज तक कभी भी उन्होंने आज तक कभी भी उन्होंने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। डांटना तो बहुत दूर की बात थी। मैं हैरान थी कि बड़ी ईद पर चारों बीवियों का इकट्ठा होना भला कैसी रस्म थी, जिस पर वो सख्ती से अमल करना चाहते थे, और मुझे भी डांट दिया था। शुरू शुरू में मुझे शदीद गुस्सा आया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह अपने शौहर को इस अमल से बाज रखूं। लेकिन मेरी हर बात मानने वाले मेरे शौहर इस बात पर बिल्कुल ही अड़ गए थे। बल्कि उन्होंने तो अपनी तीनों बीवियों को यहाँ आने की दावत भी दे डाली थी, और मेरे मुंह बनाने पर भी साफ कह दिया था कि अगर इनकी बीवियों का यहाँ आना मुझे नागवार गुजरता है तो मैं इनके साथ इनके आबाई गांव में चली जाऊं और वहीं पर ही ईद गुजार लूं। और तब इनके दो टोक फैसले पर मैं हैरत के साथ साथ तजस्सुस का भी शिकार हुई थी कि आखिर इस रस्म में ऐसा क्या था जिसे पूरा करना लाजमी था, और मेरी किसी भी बात को वो खातिर में ना लाते हुए सारे मनसूबाबंदी कर रहे थे। और मज़ीद हैरत मुझे इस बात पर हुई थी कि मेरे शौहर के कहने की देर थी
कि मेरी सौकनों ने आने की तैयारी बांध ली थी। हालांकि वो भी मेरी बेजारी से वाकिफ थीं और मेरी वजह से जब भी इनका शौहर इन्हें बुलाने की बात करता तो वो टाल दिया करती थी, मगर ऐसा लगता था जैसे वो भी ईद के लिए तैयार थी। मुझे शदीद तजस्सुस ने आन घेरा। यकीनन इस रस्म में कुछ तो ऐसा था कि मेरे शौहर के साथ साथ मेरी सौकनें भी वो रस्म पूरी करना चाहती थी। अब मैं इस रस्म के बारे में जानना चाहती थी, मगर मैं अपने शौहर से नाराज़गी का इजहार कर चुकी थी और वो मुझे मना भी नहीं रहा था और ख़ुद से मान जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, मगर मेरे शौहर ने भी जैसे इरादा कर दिया था कि जब तक इसकी तीनों बीवियां यहाँ पर नहीं आ जाती वो मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा। अपने शौहर की इस हरकत पर मैं तिल मिला कर रह गई थी। भला ऐसी भी क्या खास रस्म कि अपनी पसंदीदा बीवी की परवाह करना ही छोड़ दें। वो तो मेरे इशारों पर चलता था और अब ये हाल था कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था और खौफजदा भी थी कि कहीं ऐसा ना हो शौहर हम चारों बीवियों को एक साथ रखना चाहता हो और ईद का बहाना कर रहा हो। ऐसे ख्याल आते तो मैं इनको झटक देती थी। मैं अब हार मान चुकी थी और दिल ही दिल में खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि जब तक मेरी सौकनें यहाँ रहेंगी मैं कोई भी मसला खड़ा नहीं करूँगी। चंद दिन की ही तो बात थी और वैसे भी मेरा शौहर अपनी बीवियों से मिलने अपने गांव जाता था तो वो वहाँ जाकर मिले या इनको यहाँ बुलाए, क्या फ़र्क पड़ता था। और पहली बार अपने शौहर की खातिर मैं इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। फिर जब मैंने देखा कि मेरा शौहर मेरे साथ बात नहीं कर रहा और ईद के दिन भी करीब आ गए हैं तो मैंने अपनी अना को एक साइड पर रखते हुए अपने शौहर से बात करने की ठानी। और जब वो ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस रस्म में ऐसी कौन सी खास बात है जो वो इतना जिद लगाकर बैठ गए हैं और मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरी बात पर मेरे शौहर मुस्कुराए और इसके बाद जब उन्होंने मुझे इस रस्म के बारे में सब कुछ तफसील से बताया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी। मैं बेयकीनी से आंखें फाड़े अपने शौहर को देख रही थी। मुझे अपने शौहर से ऐसी बात सुनने की तवक्को हरगिज नहीं थी और मुझे हरगिज अंदाज़ा नहीं था कि पठानों में ऐसी भी कोई रस्में पाई जाती हैं। मैंने तो पठानों के बारे में कुछ और ही जान रखा था, मगर आज मेरे शौहर ने मेरी आंखें खोल दी थी और इस रस्म के बारे में जानकर मुझे इनकी असलियत पता चली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आज पहली बार अपने शौहर से मिल रही हूँ। आज मेरे शौहर मुझे पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रहे थे। मेरे इस तरह आंखें फाड़कर देखने पर मेरे शौहर शर्मिंदा से हुए और चुपचाप वहां से उठकर चले गए, जबकि मैं अभी तक साकत सी बैठी थी। आज मुझ पर पठानों का एक ऐसा राज खुला था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था और अगर कोई जान लेता तो कभी यकीन ना कर पाता। बात ही ऐसी थी कि इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे शौहर ने मेरे साथ मजाक किया है। वो ऐसा कुछ नहीं करते होंगे जैसा उन्होंने मुझे बताया था। वो बस मुझे तंग कर रहे थे। मगर मेरी हैरत इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब ईद के मौके पर मेरे शौहर ने वही काम किया तो मेरा सारा वहम दूर हो गया। जब मेरे शौहर ने कुर्बानी के दिन कुर्बानी वाले जानवर का, मुझे वो दिन याद आया जब मैंने पहली बार अपने शौहर को देखा था। अपने बेपनाह हुस्न, ऊंचे चौड़े कद और मर्दाना वजाहत की वजह से वो सब में नुमाया नजर आ रहा था। इसका हुस्न ऐसा था कि मैं पहली नज़र में ही इस पर फिदा हो गई थी। मैं खुद भी अपनी कैफियत पर बहुत हैरान थी। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी साल ख़त्म हो चुका था और एक वाइवा चल रहा था जब वो पठान आदमी हमारी यूनिवर्सिटी में नज़र आया। मर्दाना वजाहत का शाहकार वो पठान मर्द मेरे दिल को पहली नज़र में ही भा गया था। सीनियर से बहाने से इसके बारे में मालूमात की तो मुझे मालूम हुआ कि वो इस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है और जब वाइवा हो रहे थे तो वो सब यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाता रहता था। इस सब ने तो मुझे नॉर्मल ही इस शख्स का तारुफ करवाया था, मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो इस पर पूरी तरह से आ गया था। मैं किसी तरह इससे बात करना चाहती थी ताकि इससे बातचीत बढ़ा सकूं। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने कभी भी लड़कों की तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं की थी, ना ही मुझे कभी किसी लड़के में कोई दिलचस्पी महसूस हुई थी। मुझे तो लगता था मुझे अपनी पढ़ाई के अलावा किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है और शादी को लेकर मैंने कभी भी कुछ नहीं सोचा था। बल्कि मेरे वालिदैन भी जब मेरी शादी की बात करते तो मैं इनको सख्ती से टोक देती कि अपनी पढ़ाई के अलावा मैं कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मगर इसे देखते ही मैं अपनी हर बात और अपनी हर आदत के उलट चल रही थी। मैं इससे बात करने के बहाने तलाशने लगी। जल्द ही मुझे इनसे बात करने का मौका मिल गया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे लाइक फाइक स्टूडेंट थी और असातिज़ा में बहुत मकबूल भी थी।
इसीलिए मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। एक रोज़ मेरा सामना होने पर मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने खुद ही मुझे बुलाकर मेरा तारुफ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सर इब्राहिम खान से करवाया था। प्रोफेसर साहब बहुत मोहब्बत से मेरा तारुफ करवा रहे थे और सर इब्राहिम बहुत शौक से मेरे बारे में सुन रहे थे। साथ ही मुझे मुस्कुरा कर देख भी रहे थे और इनका यूं मुस्कुरा कर देखना मेरी धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने मर्दाना वजाहत में मज़ीद इजाफा किया था और फिर इस बात ने तो मुझे पागल ही कर दिया था कि वो मेरी तरफ मुतवज्जो है और बहुत शौक से मेरे बारे में सारी बात सुन रहे हैं। वैसे तो मैं भी हसीन थी। मेरा नमकीन हुस्न, तीखे नकूश और गंदमी रंगत बहुत सौ को अपनी जानिब मुतवज्जो करती थी, मगर इब्राहिम जैसे हसीन मर्द की नज़र में मैं एक आम सी लड़की थी। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा था। फिर मैंने मौका देखकर इब्राहिम के साथ रवाबत बढ़ाने की कोशिश की तो वो बहुत हैरान हुए थे। उनके हैरान होने पर मैं शर्मिंदा हुई थी कि जाने वो मुझे किस किस्म की लड़की समझ रहे होंगे, मगर मैं इन्हें क्या बताती कि वो मेरी ज़िंदगी में पहला आदमी था जिसके लिए मैं इतनी बेताब हुई थी। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया था मैं सर से पैर तक बदल गई थी, वरना तो मैं बहुत मगरूर लड़की थी। मुझ में अना और गरूर कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन जब से इब्राहिम खान मेरी ज़िंदगी में आया न जाने मेरा गरूर और मेरी अना कहाँ जा सोए थे। मुझे खुद भी इस बात की खबर नहीं हुई थी। कुछ देर हैरानगी से देखने के बाद इब्राहिम खान मुस्कुराए और मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। इसके बाद तो जैसे मैंने आसमानों की बुलंदियों को छू लिया था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं बहुत जल्द इनके दिल तक पहुंच जाऊंगी और इनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और फिर कब हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ, कुछ खबर ही ना हुई। इब्राहिम मुझसे भी ज़्यादा मुझे पसंद करने लगे थे। हर गुजरते दिन के साथ मेरे लिए इनकी बेताबियाँ बढ़ती जा रही थीं और ये बात मुझे मज़ीद मगरूर कर रही थी। मैंने इब्राहिम खान जैसे हसीन मर्द को अपने काबू में कर लिया था। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात होगी। मेरी गहरी सहेली ने मुझे बहुत समझाया कि पठान से दिल ना लगाओ, ये लोग औरत ज़ात की इज्जत नहीं करते, मगर मैंने इसकी बात पर कान नहीं धरे। मगर जब इब्राहिम खान की ज़िंदगी खुलकर मेरे सामने आई तो एकदम से मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई थी। वो शादीशुदा था और उसकी एक नहीं 3 बीवियां थीं। इसके बारे में जानकर मेरा दिल टूटा था, मगर साथ ही मुझे हैरत भी हुई थी। इब्राहिम बमुश्किल 30-32 बरस का आदमी था और इतनी उम्र के मर्द तो अमूमन कंवारे ही होते हैं, जबकि वो 3 बीवियों का शौहर था। इस सच्चाई ने तो मेरी बोलती बंद कर दी थी और इस दिन पहली बार मैं खुद पर लानत मलामत करने लगी कि पहले दिन अपने जज्बात पर काबू पा लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा और दुखी हो रही थी और कई दिन तक इब्राहिम से मुलाकात नहीं की और ना ही अपना मोबाइल उठाने की कोशिश की, जिस पर जाने कितनी बार इब्राहिम की कॉल आ चुकी थी। मैं बहुत उदास थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना। एक तरफ तो इब्राहिम था जिसकी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया था और मैं इसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी, मगर दूसरी जानब इसकी 3 बीवियां थीं जिनको बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। मैंने ज़िंदगी में कभी शेयरिंग नहीं की थी और फिर मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि इसमें कोई भी लड़की शराकत बर्दाश्त नहीं करती और फिर मेरा मिजाज तो सबसे अलग था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मुझे शुरू से ही इकलौतेपन का प्यार मिला था और इस बात ने मुझे नाजुक मिजाज और शिद्दत पसंद बना दिया था। जो चीज़ मुझे पसंद आती इस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेती थी और कभी भी वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की थी। और रिश्तों के मामले में तो मैं हद से ज़्यादा खुद पसंद थी। मुझ में बहुत नखरा था। मुझे जिस चीज़ की चाहत होती थी वो मैं फ़ौरन हासिल कर लेती थी और इस मामले में मेरे वालिदैन ने और मेरे भाइयों ने भी मुझे खूब सर पर चढ़ा दिया था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका था। मैं जो चाहती थी आसानी से हासिल कर लेती थी। हमारे ख़ानदान में पढ़ाई का कोई ख़ास रिवाज नहीं था। लड़कियां मैट्रिक के बाद घर बैठ जाती थीं और फिर इनकी शादी कर दी जाती थी, मगर हर दर्जा लाडली होने की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई के शौक़ को भी पूरा किया था। मेरे आगे तालीम हासिल करने पर मेरे पूरे ख़ानदान ने बहुत वावेला मचाया था। वो लड़कियों की पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। इनको लगता था कि कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाकर लड़कियों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, मगर मेरे वालिदैन मेरी ज़िद के आगे मजबूर थे।
और कुछ मेरे भाइयों ने मेरे माँ बाप को साफ कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी के मामले में मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी और वो मेरी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की रोक टोक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे ख़ानदान वालों की मुखालफत मोल लेकर मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की थी। मेरे भाइयों की तो शादियाँ भी मेरी पसंद की हुई लड़कियों से हुई थीं। घर में मेरा हुक्म चलता था, लेकिन इतनी आज़ादी के बावजूद भी मैंने कभी भी अपने किरदार को हल्का नहीं होने दिया था और हमेशा लड़कों से एक फ़ासला रख के अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। मुझे अपने वालिदैन और अपने भाइयों की इज्जत का पूरी तरह से ख्याल था। उन्होंने मेरी खातिर अपना पूरा ख़ानदान से मुखालफत मोल ली थी और सबकी नाराज़गियाँ बर्दाश्त की थी। मेरी वजह से मेरे भाइयों के ख़ानदान में रिश्ते नहीं हुए थे और ना ही कोई मेरा रिश्ता लेने पर राज़ी था। इसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी देखी थी। ऐसे में मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी इनकी इज़्ज़त का एहसास करती और ऐसे कोई हरकत नहीं करती जिससे इनको कोई दुख पहुँचे। मैंने कभी बेहुदा लिबास ज़ेबतन नहीं किया था और ना ही किसी इखलाकी गिरावट का शिकार हुई थी। मैंने शुरू से ही अपनी तालीम पर तवज्जो दी थी और हमेशा हर क्लास में अव्वल आई थी। मेरी बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से मेरे वालिदैन फ़ख्र से सर उठाकर चलते थे और इनको कभी भी अपने फ़ैसले पर पछतावा नहीं हुआ था। और इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद भी मैंने किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं की थी, तो इस वजह से मेरे ख़ानदान वालों को भी चुप लग गई थी। उन्होंने कभी कहा तो नहीं था, मगर मुझे यकीन था कि दिल के किसी न किसी कोने में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि वो अपनी बात में गलत साबित हुए थे। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली लड़की ख़राब नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बाकिरदार और बाहया होती हैं। मेरा शुमार भी इन्हीं लड़कियों में से था। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले का इख्तियार अपने वालिदैन को सौंप रखा था और अपने इस फैसले पर मुतमईन भी थी। मगर इब्राहिम खान की आमद ने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी थी और मेरी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया था। मैं पहले ही इस बात से बहुत परेशान थी कि इब्राहिम को अपने वालिदैन से कैसे मिलवाऊंगी और इनसे क्या कहूँगी कि ये कौन है और मेरी ज़िंदगी में कैसे आया। मुझे शदीद खौफ लाहक था कि कहीं मेरे वालिदैन और मेरे भाई मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। लाख प्यार और मोहब्बत से ही, मगर इस मामले में मेरे बाप भाई भी और मर्दों की तरह गैरतमंद थे। और फिर अचानक इब्राहिम ने मेरे सर पर यह धमाका किया कि वो पहले से ही 3 बीवियों वाला है। भला ऐसे शख्स को कौन अपनी बेटी देता। और फिर मुझ में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि मैं शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में दाखिल होती। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दिल को काबू में कर लूँगी और इब्राहिम की ज़िंदगी से निकल जाऊँगी, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो चंद दिन जो मैंने घर में गुजारे थे, इन चंद दिनों में ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इब्राहिम के बगैर रहना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। बिलाखिर मेरी अना पर इब्राहिम की मोहब्बत हावी हो गई और एक बार फिर मैंने अपनी फितरत के खिलाफ जाकर शादीशुदा मर्द को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने का फ़ैसला किया। कुछ दिन गुजारने के बाद जब मैं इब्राहिम से मिली तो इब्राहिम का हुलिया बहुत बिखरा हुआ था और वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे सामने पाकर जैसे इसके चेहरे की चमक लौट आई थी। वो बेताब सा मुझे कहने लगा, इस तरह से दूर मत हुआ करो सायरा, मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं रही। मानता हूँ मेरी शादीशुदा वाली बात नहीं तो मैं बहुत दुख पहुँचाया है, मगर मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो हैसियत तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में है और किसी की भी नहीं होगी, तुम्हारा दर्जा और मुकाम सबसे ऊपर होगा। शादियाँ करनी मेरी मजबूरी थी। हमारे यहाँ जब लड़का 17 साल का होता है तो इसकी शादी कर दी जाती है। मैं तालीम हासिल करना चाहता था और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपने वालिदैन की बात मान लेता ताकि वो मेरी फर्माबरदारी से खुश होकर मुझे मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त देते। हमारे पूरे इलाके में कभी किसी ने पढ़ाई का शौक़ ज़ाहिर नहीं किया था। एक मैं ही था जिसको ये शौक़ हुआ था। इसलिए मेरी पढ़ाई वाली बात को मानने के लिए एक शर्त रखी गई और यके बाद दीगरे 3 शादियां हुईं जो मेरे बड़ों की पसंद से हुई थी। इन तीनों में मेरी पसंद शामिल नहीं थी। अगर तुम मुझे मिल जाती हो तो तुम ही मेरी पसंदीदा बीवी होगी। मैं तुम्हें सबसे अलग रखूंगा क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो। वो सिर्फ मेरी पसंद थी। इब्राहिम की बात ने मुझे खुश कर दिया था। तभी मेरे हामी भरने पर इसने मेरे बाप भाइयों से मुलाकात की और पहले ही मुलाकात में इब्राहिम सबको अच्छा लगा था और इसकी शानदार शख्सियत, बेपनाह दौलत और सुलझे हुए मिजाज ने मेरे बाप और भाइयों के दिल जीत लिए थे। यूं मैं इब्राहिम की बीवी बन गई
और शादी के बाद इनके रस्म व रवाज को लेकर मैं हर रोज़ हैरान होती थी। इनकी तरह तरह की रस्में थीं जो हमारी समझ से बाहर थीं। मगर इन सब बातों में एक बात बहुत अच्छी थी कि इब्राहिम ने मेरी हर बात का एहतराम करते थे। मैं जो भी बात कहती थी वो मानते थे और कभी भी मुझ पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की थी। मैंने अपने शौक से इब्राहिम से शादी तो कर ली थी और इसके साथ को पाकर बहुत खुश थी, मगर शौकनों को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। हालांकि वो तीनों मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आती थीं, दरहकीकत उनको मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, क्योंकि 3 शादियां करने वाले मर्द से मैंने शादी की थी, मगर उल्टा मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे इब्राहिम पर सिर्फ मेरा हक है। इसीलिए जब भी इब्राहिम मेरी शौकनों को यहाँ घर में बुलाने की बात करता तो मैं नाराज़गी दिखाकर इसे रोक देती और मेरी बात मानकर वो खुद ही अपनी बीवियों से मिलने चला जाता था। मगर बड़ी ईद के मौके पर तो वो बिल्कुल ही अड़ गया। उसकी एक ही जिद थी कि मेरी चारों बीवियां एक साथ होंगी, और अपने शौहर की इस जिद से जिद होकर मैंने इससे पूछा था कि आखिर इस रस्म में ऐसा क्या है, तो मेरी बात पर मुस्कुरा कर बोला था, हमारे यहाँ रस्म है कि बड़ी ईद के मौके पर हम मर्द कुर्बानी के गोश्त से अपनी पसंदीदा डिश दम पुख्त बनाकर अपनी बीवियों के पास जाते हैं और इन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि हमारी नज़र में हमारी सारी बीवियां बराबर हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मुझे अपने शौहर की बात सुनकर बहुत हैरानगी हुई थी। मुझे लगा था कि वो मुझसे मजाक कर रहा है, मगर जब इसकी बाकी तीनों बीवियां भी आ गईं और ईद के रोज़ अपने कहे के मुताबिक इब्राहिम ने पठानों की पसंदीदा डिश दम पुख्त बनाकर अपनी चारों बीवियों को अपने हाथ से खिलाया, तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने इब्राहिम खान का ये रूप पहली बार देखा था। हमने तो पठानों के बारे में यही सुना था कि वो बहुत बददिमाग और जाहिल किस्म के लोग होते हैं और औरतों को अपने पैर की जूती समझते हैं और इनका बिल्कुल भी एहतराम नहीं करते। मैं भी इब्राहिम को ऐसा ही समझती थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने इब्राहिम को अपनी अदाओं में उलझा रखा है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी और इन तीनों में से पहली बीवी इसके वालिदैन की पसंद की थी जो ख़ानदान से थी, बाकी 2 उनके कबीले के थे। इब्राहिम जिनके हुस्न पर मर मिटा था। कभी कभी मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो इब्राहिम मेरे बाद भी किसी और से शादी कर ले। फिर इब्राहिम की कसम याद आ जाती कि बस 4 से ज़्यादा शादियां नहीं करूँगा। इसकी इजाज़त हमारा मजहब भी नहीं देता, इसलिए वो मेरी बातें मानने पर मजबूर है, वरना तो वो बाकी तीनों बीवियों को पैर की जूती के बराबर समझते हैं। मगर इब्राहिम ने मेरी इस बात को गलत साबित कर दिया था। हर गांव और कबीले में अच्छे और बुरे हर तरह के मर्द पाए जाते हैं। इब्राहिम का शुमार भी अच्छे मर्दों में था। बेशक उसने बड़ों की खातिर वो शादियां की थीं, मगर अपनी पहली 3 बीवियों को भी बहुत एहतराम से रखा हुआ था और ईद के मौके पर इनको अपने हाथ से खाना खिलाकर उसने ये बात साबित कर दी थी कि मुझसे मोहब्बत अपनी जगह, मगर बाकियों के लिए भी इसके दिल में बहुत एहतराम और इज्जत थी। इब्राहिम का ये रूप देखकर मेरे दिल में इसके लिए पहले से भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। मुझे फ़ख्र हुआ था कि मैंने एक बेहतरीन मर्द का इंतखाब किया था।